हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान दृष्टि यूपीपीएससी चैनल पर। आज हम लोग एक बार फिर से 2016 के जीएस प्रश्न पत्र को देखेंगे। 2016 जीएस मेंस प्रश्न पत्र को। मेंस में 120 प्रश्न आते हैं और 1/3 माइनस मार्किंग होता है। 120 प्रश्न 120 अंक के होते हैं। हर प्रश्न 1 अंक को कैरी करता है। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा देर करते ना हुए जीएस प्रश्न के मेंस के जीएस प्रश्न पत्र को देखते हैं। पहला प्रश्न है, मुंबई से कोलकाता मंगलुरु के मध्य क्या एक संबंध है? मंगलुरु, कोलकाता, मुंबई। तो कौन सा एक ऐसा होगा जो संबंध होगा? कोचीन। कोचीन इसलिए क्योंकि मुंबई, कोलकाता, मंगलुरु ये सारे बंदरगाह हैं भारत के। क्या है? बंदरगाह हैं। तो कोचीन भी भारत का एक बंदरगाह है, जबकि हैदराबाद, दिल्ली, जयपुर ये कोई बंदरगाह नगर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक होगा? तो सबसे छोटा है प्रयागराज, ठीक, फिर होगा उत्तर प्रदेश, फिर होगा भारत, फिर होगा विश्व, फिर होगा ब्रह्मांड। कौन सा सही बनेगा ऑप्शन? ये बनेगा सी। निम्नलिखित कोट शब्दों में से डिस्टेंस को आईडी ट्यूबेंस लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट को ओडी डेविनेट लिखा हुआ है, तो ट्यूजडे को क्या लिखा जाएगा? तो आप जब इसको हल करेंगे तो इसका आएगा एच टी, जैसे टी एच था बदल जाएगा एच टी हो जाएगा, फिर यू की जगह वी। आप देखेंगे तो यस के बाद टी आया है और सी के बाद डी आया है, तो यहाँ पे यू के बाद क्या आएगा? वी आएगा, एस टी वी। और आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आएगा एस टी वी, एस टी वाई ए डी। ठीक है, कौन सा पूछ रहा है? निम्नलिखित श्रृंखला में से कौन सा अपूर्ण शब्द है? तो कौन सा होगा? 42। कौन सा होगा? 42। देखिए 2, 6, 14, 42, 14, 26, ठीक है, और फिर 62 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है? 2 में 4 जोड़ा, 4 में 8 जोड़ा, फिर 8 में 12, 12 में 16 जोड़ना है, 16 में फिर 20 जोड़ना है। तो हम देखते हैं कि 2 में 4 जोड़ा 6 हुआ, 8 6 14 हुआ, 14 6 14 12 26 हो जाएगा, फिर 26 6 16 42 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? पांचवा प्रश्न कर रहा है कि मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन मेरे भाई से 75 सप्ताह बड़ी है। यदि मेरी बहन का जन्म मंगलवार को हुआ तो मेरा जन्म किस दिन हुआ है? तो इसको आप लोग हल करेंगे तो यह संभवतः बुधवार आएगा, संभवतः बुधवार आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा गलत आ गया था। ठीक है, थोड़ा सा थोड़ी सी कमी की वजह से मेरी गलती रह गई थी इसमें। तो आप लोग इसको हल करेंगे तो जो भी इसका आंसर आएगा आप लोग चेक कर लीजिएगा। निम्नलिखित तालिका में लुप्त अंक को बताना है, तो लुप्त अंक क्या होगा? 28A होगा, 28A। लुप्त अंक क्या होगा? 28A। उसके बाद श्रृंखला में लुप्त संख्या क्या होगी? तो 4 18, उसके बाद 48, 4 18 48। ये करना क्या है कि 2 का घन है, फिर 2 का वर्ग है, ठीक, फिर 3 का घन है और 3 का वर्ग है, ये घटा देना है। 2 का घन, 3 का घन, तो इस तरह से जैसे 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप करेंगे तो 4 चौका 64, और फिर 64 में से 16 घटा देंगे, 64 में से 16 घटा देंगे तो आपको बच जाएगा 48। क्या बच जाएगा? 48। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका निम्नलिखित संधि से अलग हुआ था। ईरान परमाणु समझौता, पेरिस संधि और मुक्त आकाश, तीनों से अलग हो गया था। उस समय का करंट का प्रश्न था। और फिर बाद में जो बाइडेन सरकार में जब आते हैं तो फिर से इसमें से कुछ में ये शामिल हो जाते हैं। फिर 9 है, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान में 87% के अध्यक्ष ने सितंबर 2020 में किसे नामित किया गया था? तो थे शेखर कपूर। कौन थे? शेखर कपूर को नामित किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट में था, तो ये करंट का क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान ना दीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन मूल भारतीय में नवंबर 2020 में न्यूजीलैंड की सर्वप्रथम महिला बनी थी? तो सर्वप्रथम महिला बनी थी कौन? प्रियंका राधा कृष्णन। कौन बनी थी? प्रियंका राधा कृष्णन। ये भी मेरा क्वेश्चन गलत था। उसके बाद फिर भारत के किस राज्य में हाल ही में प्रश्न और सब्जियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करने का फैसला लिया? तो सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य केरल ने दिया था। नासा के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के जल पर होने की खोज की थी? तो ऑरियन ने खोज की थी। ठीक है, ऑरियन ने की थी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में कुछ प्रश्न है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स याद रखिएगा
बहुत सारे प्रश्न खेलो इंडिया गेम से हर बार आते हैं, पीसीएस में चाहे आरओ में हो। आरओ में अभी आया था उस साल। हरियाणा ने खेलो इंडिया यूथ गेम से 2020 की विजेता ट्रॉफी प्राप्त किया, ठीक है। नहीं, हरियाणा ने किया था उस साल, महाराष्ट्र ने किया था। और जबकि हरियाणा खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी करेगा 2021 में, तो हरियाणा की मेजबानी 2021 में हुआ था, लेकिन 2021 कोरोना के कारण 2022 में जाकर संपन्न हुआ था, ठीक है। हाल ही में पाकिस्तान के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी किस वजह से खबर है, तो नेशनल असेंबली में बोलते हुए पाकिस्तान को पुलवामा हमला का श्रेय देने के कारण, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सितंबर 2020 में मनाए गए विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या थी, तो टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट थी 2020 की। अब पर्यटन दिवस मनाया जाता है कब, 27 सितंबर को। 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। उत्तरी अमेरिका के बृहद झीलों में से निम्नलिखित कौन सा औद्योगिक सर्वाधिक विकसित है, इस्पात और इंजीनियरिंग उद्योग है। जो बृहद झील है, सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरन है, ईरी है और ओंटारियो है, ठीक है। ये लाइन से है पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ। इसमें से जो मिशिगन है वो केवल यूएसए में है, केवल यूएसए में है। जबकि ये जो शेष चारों हैं, ये शेष चारों कनाडा और यूएसए की सीमा पे है, कनाडा और यूएसए की सीमा पे है। ये भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न में आता है कि निम्नलिखित में कौन सा केवल यूएसए में है और निम्नलिखित में कौन सा सीमा साझा करता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कपास की मिट्टी, कपास की मिट्टी, अगला है कपास की मिट्टी निम्नलिखित में किस नाम से जानी जाती है, तो रेंगुर के नाम से जानी जाती है। भील जो है राजस्थान में पाई जाती है, गोंड जो है छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, लिम्बूस जो है वो नागालैंड में पाई जाती है, कोनियाक जो है नागालैंड में पाई जाती है। कोनियाक कहाँ पाई जाती है, नागालैंड में पाई जाती है। लिम्बूस जो है सिक्किम में पाई जाती है। लिम्बूस कहाँ पाई जाती है, सिक्किम में पाई जाती है, ठीक। तो ये प्रश्न याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो लिम्बूस है वो कहाँ पे है, सिक्किम पे है। और कोनियाक जो है नागालैंड में, कोनियाक कहाँ पे है, नागालैंड में है। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन देश चारों ओर स्थलों से घिरा हुआ है, चारों ओर स्थलों से घिरा हुआ है, तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, एक आर्मेनिया है, बोत्सवाना है, ठीक है। आर्मेनिया और बोत्सवाना तो है ही, आर्मेनिया और बोत्सवाना दो जो है ये घिरे हुए हैं, बोत्सवाना। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो वियना जो है वोल्गा नदी के किनारे नहीं है, वियना डेन्यूब की, ठीक है। वियना और डेन्यूब किसके नदी के किनारे है, ये दूसरी नदी है जो कि डान डेन्यूब नीपर निस्टर है। तो डान और डेन्यूब नीपर डेन्यूब नदी के किनारे है, वियना जो है डेन्यूब नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क हडसन के किनारे है, कायरो नील के है, वान जो है राइन नदी के किनारे है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न है कि सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो झिलमिल जो है, झिलमिली जो कर्ण, झिलमिली कहाँ पे है, झिलमिली है छत्तीसगढ़ में। झिलमिली कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। कर्णपुरा है झारखंड में, कर्णपुरा कहाँ पे, झारखंड में है। और रामपुर हिमगिरी कहाँ पे है, उड़ीसा में है। सुहागपुर कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। फिर रणजीत घाटी कहाँ पे है, सिक्किम में है। रणजीत घाटी कहाँ पे है, सिक्किम में है। तंदूर तेलंगाना में है। वरोरा कोयला जो क्षेत्र है महाराष्ट्र में है। लाल मटिया कहाँ पे है, झारखंड में है। ये सारी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फिर से रिपीट हो सकते हैं, इसलिए जरूर ध्यान रखिएगा। अटल मिशन फॉर रिज्यूमिनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत मिशन के बारे में बताना है, तो इसमें बताना है कि इसमें 400 शहर दिया है, 400 शहर नहीं है, 500 शहर है। अमृत योजना देश के 60% नगरीय आबादी को कवर करती है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये 60% नगरीय आबादी को कवर करती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत राज्य के 2018-19 में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादक था, तो ये मध्य प्रदेश था उस समय का, छोड़ दीजिएगा इसको। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत क्राकातोआ कहाँ पे है, तो क्राकातोआ इंडोनेशिया में है। इटली में वेसुवियस है और जापान में फ्यूजियामा के पास है, ठीक है। सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में जाने जाते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया जो है वो जैव रोग के ध्यान में जाने जाते हैं। ये धान में प्रयोग किया जाता है, साइनोबैक्टीरिया कहाँ प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है एक भू स्थिर कक्षा का आवर्तकाल कितना होता है, 24 घंटा होता है। सिरका में कौन सा उपस्थित होता है, तो एसिटिक एसिड। दूध खट्टा क्यों होता है, लैक्टिक एसिड। हड्डियों में जो कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। काकरापार न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, पोखरण में परमाणु है। थुम्बा में रॉकेट प्रमोचन केंद्र है, जबकि श्रीहरिकोटा में क्या है, उपग्रह प्रमोचन केंद्र है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए हैं, कथन और कारण। कथन और कारण में दिया है कि कथन कौन सा सही होगा, पारिस्थितिकी के विधि आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, तो बिल्कुल गलत है, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। मानव क्रियाओं के वातावरण प्रभावित होता है, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, तो सही है, ये गलत है और आर सही है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, रेडियोधर्मिता। रेडियोधर्मिता के संबंध में कुछ बातें उनको बताना है। रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, बिल्कुल सही, रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे काम करता है, ना कि
नाक की संलयन के ऊपर काम करता है, नाक की विखंडन में काम करता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन से दूसरे कथन को कारण कहता है। मानव शरीर के सभी विटामिन का संश्लेषण कर लेता है, तो नहीं, मानव शरीर सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं कर पाता है। मानव शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, तो बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है, व्याख्या भी है। कि शासक ने सिंघल द्वीप में 600 विरुद्ध में तो समुद्री अभियान भेजा था, तो कौन थे? नरसिंहवर्मन थे। कौन थे? नरसिंहवर्मन ने भेजा था, ठीक है, नरसिंहवर्मन ने भेजा था। फिर उसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से मंत्रियों को अपने मंत्रियों को प्रश्न को उत्तर प्रदान करने काशी क्षेत्र में भेजा था, तो कश्मीरी राजा जयसिंह ने काशी क्षेत्र में भेजा था। निम्नलिखित 2 कथन दिए हैं, कारण और कारकथन है। प्रश्न करा बिंदु क्षेत्र में पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल के अंत में प्रवचन घाटी में प्रवचन किया था, ठीक है, तो ये सही है। जलवायु परिवर्तन के कारण इसकी शुष्कता का चरण था, जलवायु परिवर्तन के कारण इसका शुष्कता का चरण था, ठीक है, तो ये भी सही है, ठीक। कथन कारण की व्याख्या करना है नहीं, तो इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था, तो उसका वास्तविक नाम जो था वो शाही खां था, जो कि कन्फर्म नहीं था। तो उसके बाद छत्रपति शिवाजी से संबंधित मुख्य घटनाओं को छत्रपति शिवाजी के संबंध में घटनाओं को सजाना था, तो चाकन किले के विजय ये पता नहीं था। अफजल खां को उन्होंने प्रकरण जो हुआ 1669 में हुआ था। मुगलों से मतभेद जो हुआ था प्रारंभ वो 1663 में सूरत के आसपास हुआ था। सूरत का आक्रमण 1664 में हुआ था, ठीक है। तो क्रम जो आएगा ये थोड़ा सा डाउट प्रश्न है, तो आप लोग उसको देख लीजिए। हल्दी घाटी के युद्ध में हल्दी घाटी के दोस्तों अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना के सेनापति कौन था, तो हकीम खान सूर थे। हकीम खान सूर थे। ये आरओ प्री में भी पूछा था और आरओ मेंस में भी पूछा है, और फिर ये पीसीएस में भी प्रश्न आया था, ठीक है। तो इस वजह से ये प्रश्न बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने कलकत्ता के पूर्व कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या की थी? गोपीनाथ साहा, इसके लिए कोड आप याद रखिएगा, साठे। टेलर को साठे, साहा ने टेगार्ड को साट दिया, ठीक है। साहा ने टेलर को क्या किया? साट दिया। तेभागा आंदोलन 1946-47 में हुआ था, ये पश्चिम बंगाल के आसपास था। मोपला विद्रोह 1921 में, सबको पता है 1921 में हुआ था। पागना किसान विद्रोह जो था 1879-80 में हुआ था, जबकि बंगाल का नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हम लोगों का? अगला प्रश्न नीचे दिए कथन दिए हुए कथन और कारण उसको बताना है। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशाशक्ति के रूप में उभरे थे, बिल्कुल सही है। मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी, तो एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी या नहीं थी, व्याख्या के बारे में थोड़ा सा हम कंफ्यूज हैं, इस वजह से आप जो भी आंसर आप देख लीजिएगा, पहले उसको आप सही मानिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सुमेलित नहीं है, तो अरविंद घोष जो है वंदे मातरम पुस्तक लिखे हैं, गोपीनाथ शाह है, गोपाल कृष्ण गोखले सत्याग्रह नामक पुस्तक जो नहीं थे वो एनिगेशन का न्यू इंडिया था, और महात्मा गांधी यंग इंडिया, ये तो निकालते ही थे, सबको पता ही होगा। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेश को उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 241 में किया गया है, जबकि अनुच्छेद 239 दिल्ली के संबंध में, ठीक है। फिर में कथन कारण बताएं। कथन और कारण, तो राज्यसभा का वेतन नहीं होता, बिल्कुल सही है। एक सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, 1/3 सदस्य हर दूसरे, तो कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या नहीं है, इसकी व्याख्या नहीं करता है कथन, ठीक है, व्याख्या नहीं करता। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित हुआ था? तो ये 11 दिसंबर 2019 को था, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 46 नंबर प्रश्न कि संविधान का 94वां संविधान संशोधन कब किससे संबंधित है? अनुच्छेद 164 से संबंधित है, 95वां है अनुच्छेद 334 से, 96वां 8वीं अनुसूची से, और 7वां है 103वां संविधान संशोधन है 15 में, ठीक है, जो EWS वाला था उससे संबंधित था। वस्तु और सेवा कर अक्टूबर 2020 में था, तो 1 लाख करोड़ से अधिक था। अब तो सारे महीने लगभग 1.5 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया, 1.5 लाख करोड़ से अधिक का संग्रह हो रहा है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद निम्नलिखित कथन से कौन सा सही है? सकल घरेलू उत्पाद उस समय का ध्यान रखना, आर्थिकी का डेटा। अगला प्रश्न कर रहा है कि सकल समायोजित सकल आय AGR की परिभाषित में आता है, तो AGR में तीनों आते हैं, ठीक है। लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक जो है, लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है विश्व बैंक। कौन जारी करता है? ये UNDP जारी करता था, ठीक है। ये मेरा गलत हो गया था क्वेश्चन, ठीक। और अगले प्रश्न पर आते हैं। 51 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सही? सरसों बरोड़ा की प्रजाति, मटर रचना है, सब लोग जानते हैं। नीलम जो है आम की प्रजाति है, और धान राधे की प्रजाति है। खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? तो ये उपयुक्त तो सभी है। मृदा कटाव को कम करता है, मृदा की उर्वरता सुनिश्चित है, इसमें उत्पादकता वृद्धि होती है, तो ये तीनों सही हो जाएगा।
सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पे? लखनऊ में है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है और सारे लड़के कन्फ्यूज होते हैं, मुंबई लगाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों के लिए कौन सा था? तो उद्योग बंधु एक ऐप था, उसको लाया गया था उद्योग सहायता बढ़ाने के लिए, अब तो दूसरा आ गया है। मौद्रिक नीति क्या है? प्रभावी मांग को नियंत्रित करने का प्रत्यक्ष उपाय है मौद्रिक नीति, ठीक है। मोहम्मदन एंग्लो इंडियन कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी, 1875 में हुई थी। उसके बाद ठुमरी के संदर्भ में बताना, तो ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है? नहीं, ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है। और ठुमरी नवाब शुजा-उद-दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा कहाँ पे है? तो वो फैजाबाद में। कहाँ है? फैजाबाद में है। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस भाग में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित है? प्रयागराज से हल्दिया को, ठीक है। अगला प्रश्न कर रहे हैं, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में बालिकाओं की संख्या बालकों की संख्या की दोगुनी है। लक्ष्मी का सर्वोच्च से 27वां स्थान है। यदि लक्ष्मी के आगे 9 बालक हैं, लक्ष्मी के स्थान पर कितनी बालिकाएं होंगी? तो 22 आएगा इसका आंसर हल करने पे, ठीक है। फिर ऑक्सिन क्या है? शिखर प्रधानता के लिए। ऑक्सिन जो है एपिसियल डोमिनेंस के लिए, जिब्रेलिन कोशिका वृद्धि के लिए, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजक है, ऑब्सेसिक एसिड वृद्धि अवरोधक है, ठीक है। गुलाबी गैंग का संबंध किससे था? तो गुलाबी गैंग का संबंध संपत लाल से था, ठीक है। संपत लाल एक महिला है जो कि इटावा की थी। संपत लाल गुलाबी गैंग से संबंध है। निम्नलिखित में से रंग थिएटर के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में था, ये आंसर नहीं मिल रहा था, कहीं पे भी नेट पे भी डाला गया, खोजा गया, नहीं मिला। अगला प्रश्न है कि अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में लिखे तो कौन सा कथन सही है? तो है राजा टिकैत राय राजा पासुद्दौला के अर्थमंत्री थे और अवध के नवाबों को राजा सम्मान निकाय पे हिंदू जातीय लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो ये दोनों सही हो सकता है, कन्फर्म नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर नहीं बताएंगे, आप लोग ढूंढ लीजिएगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन संस्थान कहाँ पे? फुर्सतगंज में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन संस्थान कहाँ पे? फुर्सतगंज में। यदि आप 1 से 100 तक की सारी संख्या लिखेंगे तो कितनी बार 3 लिखेंगे? ये 20 बार, ये बहुत बार आता है। 1 जो है 21 बार आता है, जबकि 3 जो है 20 बार आता है, और 3 क्या अन्य अंक सभी जो है 20 बार आते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 विकल्प में 3 प्रकार से जबकि समूह से संबंधित है। तो जो लैपटॉप है और चार्जर ये एक दूसरे से भिन्न है। लैपटॉप चार्जर भिन्न है। टीवी में स्क्रीन होता है, लैपटॉप में चार्जर नहीं होता है। वृत्तचाप पुस्तक में कवर होती है, ठीक है। उसके बाद फिर एक्स और वाई भाई है। यस तथा वाई भाई है। वाई का पिता आर है, टी का भाई यस है, यस का मामा एक्स है, आर टी में संबंध क्या है? तो पत्नी का है, ठीक है। पति पत्नी का संबंध जो आता है वो होता है। फिर 4 2 निम्नलिखित तालिका में कौन सा लुप्त अंक बताना? तो इसका आंसर आपका 94 आएगा। आप करेंगे तो समझ में आ जाएगा। 4 चौका 16, 4 पच्चे 20, ठीक है। तो 2 2 4 और 1 ये ऐड करना था, स्क्वायर करके ऐड करना है, ठीक है। ये जो अंक दिया हो उसका स्क्वायर करके ऐड कर लेना है सारे को। 4 चौका 16, 4 20 21, 5 पचे 25, 9 और 64 जोड़ने पर 98 आ जाएगा। 36 49 9 जोड़ने पे 94 आ जाएगा, ठीक है। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी थी, त्रिभुजों की संख्या गिनने के लिए 28 आएगा। इसके बाद एक तस्वीर के बारे में प्रश्न है, तो इसका जो आंसर है वो उत्तर क्या आएगा जब आप लोग पढ़ के हल करिएगा। प्रश्न में लुप्त संख्या के स्थान पे क्या आएगा? लुप्त संख्या के स्थान पे 529 आएगा, ठीक है। लुप्त संख्या के स्थान पे 529 आएगा। वो पहले ऐड करना था फिर पूरा कर देना था, ठीक है। ऐड करके उसका स्क्वायर कर देना, ऐड करके क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है, ठीक। फिर यदि कोड भाषा में हैंड को एस जेड लिखा है तो इसका जो आंसर है NROP आएगा, ठीक है, NROP। फिर अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अटल टनल के संबंध में कुछ प्रश्न आए हैं। अटल टनल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, और ये कई बार अटल टनल से संबंधित प्रश्न आ चुके हैं। अटल टनल से संबंधित को तो विचार कीजिए। तो इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किया गया। मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ती है। यह हिमालय के पीर पंजाब श्रेणी में इसी से यह भारत की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो चारों सही है। नवंबर 2020 में मालाबार जो नौसैनिक अभ्यास था, मालाबार नौसैनिक अभ्यास है 4 देशों के बीच होता है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन जीता था? तो उस समय का करंट का क्वेश्चन छोड़ दीजिए। भारत में जन्मे बोवेल राम कलावन हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे? तो सेशल्स के राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे। उसके बाद 31 अक्टूबर 2020 को भारत की पहली समुद्री हवाई जहाज सेवा कहाँ से शुरू की थी? अहमदाबाद में शुरू की गई थी, ठीक है। और वो करंट के क्वेश्चन सारे छोड़ दीजिएगा। फिर 105वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, 106वां 7वां और 8वां 9वां, ये उस समय के करंट के प्रश्न थे, इसको छोड़ दिया जाए। हम लोग आगे आते हैं। फिर अरब देशों में किसने इजराइल के साथ संबंध स्थापित नहीं किए हैं? तो कुवैत था जिसने अपने संबंध सामान्य नहीं किए थे। कौन सा कथन असत्य है? तो भारत 7वां देश है, ये सबको पता है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा देश है। भूमि सीमा जो है 15,200 किलोमीटर है। इसके सूर्योदय जो है मिजोरम नहीं होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट श्रेणी में नहीं है? तो खैबर दर्रा जो है पश्चिमी घाट में नहीं है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकुट्टा, ये 4 दर्रे। एक सेनकुट्टा है केरल में, सेनकुट्टा, ये 4 दर्रे जो है खैबर
खैबर दर्रा जो है पाकिस्तान के क्षेत्र पाकिस्तान में है, ठीक है। निम्नलिखित क्वेश्चन होता है नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है, विकासशील देशों में नगरीकरण अपने आप में एक आंदोलन है। तो एक और दोनों तो सही है, लेकिन व्याख्या करता है या नहीं करता है इसके बारे में हम कुछ भी कहने से बचेंगे, क्योंकि कथन और कारण में थोड़ा सा डाउट रहता है, ठीक। फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य समर्थित ऊर्जा क्षमता विकास 2011 में आया था, राष्ट्रीय जल मिशन 2014 में, राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संपोषण 2009 में, राष्ट्रीय सतत विकसित 2008 में था, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे दिए क्वेश्चन दिए कथन कारण पश्चिमी देशों में नगरों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है। पश्चिम देशों में कृषि कार्य नवीन तकनीकों के लिए जाते हैं, जबकि पुरुषों की आबादी भागीदारी होती है। तो फिर ए और आर दोनों से व्याख्या भी है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे है, नागार्जुन सागर कृष्ण अर्जुन नदी कृष्णा नदी पे है। कोचमपात परियोजना गोदावरी नदी पे है, माता टीला बेतवा नदी पे है। कथन कारण का अगला भी प्रश्न 87 नंबर प्रश्न, अर्जेंटीना में खेती के लिए जो मैदान होते हैं वो पंपास मैदान कहलाते हैं। पंपास की उपजाऊ मिट्टी और शीतोष्ण जलवायु फसल खास होती है। तो ये और आर दोनों से ये व्याख्या हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। उसके बाद अगला प्रश्न है 88 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों पर से विचार करना है। कथन और कारण है तो पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्ली और जाति विविधता पाई जाती है, ठीक है। पंजाबी पाकिस्तानी अधिकारी भाषा, पंजाबी पाकिस्तान की अधिकारी भाषा, तो ये सही है, पंजाबी अधिकारी भाषा नहीं है, वहाँ की भाषा उर्दू है। भारत में निम्नलिखित प्रश्नों में से कोयली पेट्रोलियम संयंत्र कहाँ है, कोयली गुजरात में है। जबलपुर नर्मदा नदी में, हैदराबाद कृष्णा नदी के किनारे नहीं, हैदराबाद कृष्णा नदी के किनारे नहीं है, मूसी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे है। जबकि कोटा चंबल है, नासिक गोदावरी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में गोताखोर को सांस लेने की क्रियाओं को किया जाता है, ऑक्सीजन और हीलियम होता है। गोताखोर जो सांस लेता है ऑक्सीजन हीलियम होते हैं। जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को बियर कहते हैं, बार्ली होता है, ठीक है, बियर कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 18 अक्टूबर 2020 को, ये करंट का प्रश्न छोड़ दीजिए, ठीक। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन कौन सी गैस पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी, तो कौन सी गैस थी, ऑक्सीजन। कौन सी गैस जो अनुपस्थित थी वो ऑक्सीजन थी, ठीक है। उसके बाद कोरोना रोगियों के उपचार के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की दवा जो दी जा रही थी सिंकोना से थी, उस समय का करंट का प्रश्न है, उसको छोड़ दीजिएगा। श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों के अपेक्षा अधिक ठंडे होते हैं, क्योंकि वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं, क्योंकि वो संपूर्ण प्रकाश को क्या करते हैं, परावर्तित कर देते हैं। फिर ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, फिर वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है, प्लास्टिक कार्पेट कैल्शियम सल्फेट हेमेटेट है, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित खोज के अनुसार कार्बन को व्यवस्थित करना है। ट्रांजिस्टर 1953 में आया था, डायोड 1974 में आया था। MMD सतह पर और इंटीग्रेटेड चिप जो है इसका जो कथन है BACD आया था। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए, उनको कालक्रम के अनुसार सजाना था। तो अभिनंदन विमलनाथ मुनिकृत पद्म प्रभु, ये RBI के अनुसार ये जयंत तीर्थंकर थे, तो इनको आप क्रम से थोड़ा देख लीजिएगा, ये बहुत टफ था क्योंकि 24 तीर्थंकर है, तो 24 तीर्थंकरों का नाम याद करना थोड़ा कठिन है। वैसे अगर आपने याद रखे तो RAS शुरू के 3 है और NAPM ये अंतिम 3 है। रासनापम इनका जो प्रतीक है ब्री हा घो नी सन सा सी, ठीक है। तो वृषभ बैल, हाथी, घोड़ा, नील, शंख, सांप और सिंह, ठीक है, सिंह। तो ऋषभ देव, अजित नाथ, संभवनाथ, ठीक है, नेमिनाथ, अजित नाथ, पार्श्वनाथ, महादेव, ठीक है। तो ये पांचों नाम आप रासनापम ब्रिहाग हो निशंसासी को याद रख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक सही सुमेलित है। तो सूरसेन की जो राजधानी थी मथुरा थी, कौशाम्बी नहीं थी। कसमक कंबोज का राजा था, अस्मक का पोतन था, कोसली का श्रावस्ती था। शेरशाह के अभिनंदन अभियान में कौन सा था, कालिंजर है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, खानवा का युद्ध, ठीक। तो इनको व्यवस्थित क्रम में करना है। कन्नौज का युद्ध 1640 और फिर चौसा का युद्ध 1339 1565, खानवा का युद्ध 1627 में, इसको क्रम से कर लीजिएगा। छत्रपति शिवाजी में कौन सी रजत मुद्रा नहीं थी, टका जो है रजत मुद्रा नहीं थी, ठीक। क्योंकि सैयद अहमद खान के द्वारा यूनाइटेड इंडियन पेट्रियार्क एसोसिएशन की स्थापना किसके साथ की गई थी, राजा शिव प्रसाद के साथ की गई थी। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे बनाया गया था, जी रंगा को बनाया गया था। सिक्किम की जो विलय था 1856 में हुआ था, झांसी का विलय 1854 में हुआ था, पंजाब का विलय 1849 में हुआ था, जबकि वर्मा का विलय 1884 में हुआ था, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1926 में, ठीक है।
तो इसमें अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1926 में हुआ था। उसके बाद अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास सेशन 1930 में बना था। बॉम्बे रिफॉर्म एसोसिएशन 1908 में था। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में था। संविधान और ज्ञान नाम के सदन में लिखित कथनों पर विचार करना है। महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी, तो सजा दी गई थी। उसके बाद मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के मुंशी को नमक कानून तोड़ने की सजा दी गई थी। तो दोनों कथन इसके गलत है। उसके बाद अगला प्रश्न कर रहा है, किस राज्य के राज्यपाल को अनुच्छेद विधानमंडल का अवकाश द्वारा अध्यादेश जारी करने हैं? तो राज्य का राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 का था, राष्ट्रपति करता अनुच्छेद 123 के था। ठीक है, कथन पर विचार करना। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, तो ये बिल्कुल सही है। राज्यों के विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, राज्य की विधायिकाओं के तो राज्य की विधायिका में दोनों नहीं मिलने पाते हैं, क्योंकि राज्य की विधायिका में राष्ट्रपति में तो निभाते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में नहीं निभाते हैं। भारत के नीति आयोग के संदर्भ में जनवरी 2015 में संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा प्रवर्तित एक विशिष्ट प्रस्ताव से हुआ था। ठीक है, दांडी यात्रा 6 मार्च 1930 को, तो पूना एक्ट 24 सितंबर 1932 को, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 16 अगस्त 1992 को हुई थी। गांधी में समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक, 5 मार्च 1931 को था। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम 2020 के संबंध में बताना है कि भारत सरकार ने 13 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के साथ एमएसएमई की नई परिभाषा घोषित की थी। यह बत्ती परिभाषा 1 जून 2020 से प्रभावित है। यह नई परिभाषा विनिर्माण सेवा क्षेत्र के में एक समान सूत्र में अपनाया गया था, तो तीनों सही था। ठीक है, राज्य स्वतंत्र सदन कौन सा था? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के यूनिवर्सिटी होता है। ठीक, राज्य सदर होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कुसुम में तिलहनी फसल है। कुसुम कैसी फसल है? कुसुम में तिलहनी फसल है। ठीक, उसकी जो वैज्ञानिक नाम है कार्थेमस टिक्टोसियम है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तकनीकी किसी आरंभ में अनुसार व्यवस्थित करना है। इसको व्यवस्थित करने के लिए आप लोग उसको देख लीजिएगा, जो प्रश्न आएगा निम्नलिखित तीव्र औद्योगिक और रोजगार के अवसरों को सृजित करने के लिए पहला आंकड़ा किसने जारी किया? ग्रेटर नोएडा में था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के उपयोग में से किस उद्देश्य किया जाता है? भुगतान संतुलन की अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए। मुद्रास्फीति में किस वर्ग के लिए लाभकारी होती है? तो लेनदार के लिए मुद्रास्फीति लाभकारी होती है। तो दोस्तों, हमने PCF RO 2016 के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्रों को देखा। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।